अब यहाँ तो मेरे पास काफ़ी डिक्शनरीज़ हैं। अगर मैं आपको वो डिक्शनरीज़ दिखाऊं तो ये देखें आप, ये जी ये ऊपर लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ कंटेम्पररी इंग्लिश 5th एडिशन है। ये मैकमिलन डिक्शनरी है। ये जी मेरियम वेबस्टर, अच्छा ये भी मेरियम वेबस्टर है लेकिन ये है अनअब्रिज्ड। और ये जी यस कैम्ब्रिज एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, ये लोहाना, ये सिंधी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू सिंधी डिक्शनरी है। ये तो जानी पहचानी लग रही है आपको भी। ये है ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी 8th एडिशन। और ये जी कमाल की चीज़ है, ये जो पैरट साहब बना हुआ है ना। अगर मैं इस पैरट डिक्शनरी को खोलूं तो आप देखिएगा कि मैंने तो अपने हिसाब से इसमें 1-2 डिक्शनरी डाल दी है, वरना आप इसमें तकरीबन 20 के करीब डिक्शनरी यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ फॉर एग्जांपल मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ चूज। जब मैं चूज तो देखें कंसाइज इंग्लिश डिक्शनरी भी खुली, इसी में कंसाइज इंग्लिश सिनोनिम एंड एंटोनिम डिक्शनरी। ये अगर आप ऑनलाइन हैं तो इंटरनेट से डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं। ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, गूगल्स हैं, ये ट्रांसलेशन है। और जी ये उर्दू डिक्शनरी भी इसके साथ ही है, क्लियर। और यहाँ पे द ऑक्सफोर्ड थेसोरस, और ये दूसरा थेसोरस है। ये जी कॉलिंस कोबल द एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी 5th एडिशन, क्लियर। तो ये बड़ी कमाल की डिक्शनरी है। ये आपको ऐप में भी मिल जाएगी डिक्शनरी। ये आप प्ले स्टोर से लिंगोस लिखें, वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको एक ट्यूटोरियल बना के बताऊंगा कि इसको कैसे आप इंस्टॉल करें और इसको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये डिक्शनरी ये सेपरेट है। आपने वहाँ पे इस लिंगोस में यही डिक्शनरी देखी, तो ये है जी कॉलिंस कोबल द एडवांस डिक्शनरी। ये भी कमाल की डिक्शनरी तो हर एक अच्छी होती है ना। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको यूज़ किस तरह कर रहे हैं, क्लियर। तो ये भी डिक्शनरी हो गई। और जी ये दूसरी डिक्शनरी, वैसे तो मेरे पास तो जी तकरीबन 100 तकरीबन डिक्शनरी हो जाएगी, लेकिन अभी 100 तो मैं इंस्टॉल नहीं कर सकता यहाँ पे। तो कम से कम मैंने मीन्स वो डिक्शनरीज इंस्टॉल की है जो ये ऑक्सफोर्ड कलोकेशन डिक्शनरी। इट्स वंडरफुल डिक्शनरी, रियली इट्स वंडरफुल डिक्शनरी। किताब तो वैसे भी हर किताब अच्छी ही होती है ना। तो ये देखें, अभी अगर मैं क्या कहूँ, ओके, अबेंडन। अब इस डिक्शनरी को जब हम स्टडी करते हैं तो कलोकेशन मीन्स इसके साथ हम क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अबेंडन कहाँ गया जी, यस अबेंडन। तो हेस्टली अबेंडन, ये इसमें एडवर्ब कौन सा लगेगा, कैसे लगेगा, क्लियर। और ये फ्रेज कैसे बनेगा, अबेंडन समबडी टू देयर फेट, किसी को उसके क्या कहते हैं ना कि नसीब पे छोड़ दें, या उसको या किसी को उसके किस्मत पे छोड़ दें। बी लेफ्ट अबेंडन्ड, बी फाउंड अबेंडन्ड। दूसरा ऑल टुगेदर, कंप्लीटली, इंटायरली, टोटली। ये अभी सेंटेंस दिया गया है। द गवर्नमेंट डज नॉट propose to abandon means altogether, या completely abandon, या entirely abandon, या totally abandon the project altogether। अब इसमें ये देखें यहाँ पे abandon their project altogether। तो ये इसमें एडवर्ब्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, किस तरह यूज़ होते हैं, क्लियर। तो ये भी डिक्शनरी आपके पास है, मेरे पास है, बल्कि आपके पास भी होगी, क्लियर। ये मैं अभी आप पे इम्प्रेशन डालने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि आपको चीज़ दिखा रहा हूँ ताकि आप सिर्फ टीचर के पीछे ना लगें,
आप खुद डिक्शनरी इज बिग सोर्स टू लर्न अ लैंग्वेज। काफी बुक्स हैं, काफी किताबें हैं, तो ये जरूरी नहीं स्पून फीडिंग पे आप मीन्स आदी ना बने। ये डिक्शनरीज हमें भी डिक्शनरीज उस्तादों ने सिखाई हैं, हम खुद उसका यूज करते हैं। तो ये देखें आपको पता चल गया कि इसमें क्या है क्या नहीं है,